खुशामदीद। वेलकम टू रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये कि हाउ टू कोच क्लाइंट टू मैनेज नॉवेल्टी एंड स्ट्रक्चर, यानी कि नई चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना और किस तरह से स्ट्रक्चराइज वाइज जो है अपनी चीज़ों पर काम करना। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए डीप डाउन करते हैं, उसमें अंदर हम जाते हैं। उसके लिए 9 कॉमन जो है सब टाइटल्स हैं पर्सनालिटीज़ के और ह्यूमन बिहेवियर के और ह्यूमन इमोशंस के। वो क्या 9 पर्सनालिटीज़ हैं, उनको 3 ग्रुप में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये 3 ग्रुप क्या क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये 9 जो है कॉमन सब पर्सनालिटीज़ ऑफ ह्यूमन इमोशंस हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो परफॉर्मर्स हैं। जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। परफॉर्मर्स क्या है? जो अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं और उसके ज़रिए से वो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं, जिसमें फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो कॉन्फिडेंट है। तो परफॉर्मर के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसका अपना कॉन्फिडेंट है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज से नहीं कर सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो स्टैंडर्ड सेट करने वाला हो। जो परफॉर्मर होता है वो उसके सामने एक स्टैंडर्ड होता है और उसकी बुनियाद पर एक और स्टैंडर्ड वो लोगों के सामने सेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक परफॉर्मर के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दूसरा वो स्टैंडर्ड को सेट करने वाला हो, तीसरा वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर होना चाहिए, यानी कि ये कि जो टास्क उसे दिया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करे, अपने सबऑर्डिनेट के सामने उसे दे करके बहुत बेहतर अंदाज से वो काम कर सके। ये तीसरा एस्पेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परफॉर्मर के लिए। तो ये 9 पर्सनालिटीज़ में से 3 पर्सनालिटी जो कि एक ग्रुप में आते हैं जिसे परफॉर्मर कहा जाता है, इस ग्रुप की हम आपके सामने बात कर रहे हैं। तो क्या है वो? परफॉर्मर, कॉन्फिडेंट, स्टैंडर्ड सेटर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 2 की तरफ जाने से पहले जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। लाइक 9 कॉमन पर्सनल सब पर्सनालिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। 3 ह्यूमन इमोशंस की जो 3 ग्रुप्स हैं जिसमें हमने परफॉर्मर कवर किया है। पहला ग्रुप परफॉर्मर, सेकंड ग्रुप सेल्फ एक्सप्रेशन, थर्ड ग्रुप उसका फाउंडेशन है। तो परफॉर्मर में ये होगा कि कॉन्फिडेंट के बाद वो सेटल करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूटली मैनेज करेगा। फिर सेकंड इसमें क्या होगा? सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या होगा उसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो इस ग्रुप को हम सेल्फ एक्सप्रेशन ग्रुप कहते हैं। उसमें होगा ये कि वो एडवेंचरर होगा, उसके अंदर ऑटोनॉमी होगी, यानी कि वो डिसीजन लेने का इख्तियार रखेगा। फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। ये नेक्स्ट हायर लेवल है, पर्सनालिटी और इमोशंस का ये हायर लेवल है जो मैनेजर से ऊपर के लोगों के अंदर होना चाहिए। 3 एस्पेक्ट इसमें बताए जा रहे हैं कि वो जो है ना, जो सेल्फ एक्सप्रेशन करने वाला आदमी होगा या मैनेजर होगा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यूरियासिटी होनी चाहिए। विदाउट क्यूरियासिटी के वो कोई काम सही अंदाज से नहीं कर सकता है। तो क्यूरियासिटी होगी तो वो एडवेंचरर होगा, और जब एडवेंचरर होगा तो उसके अंदर एटोनॉमी होगी, चीज़ों को डिसीजन लेने का उसके अंदर मादा होगा। उसके अंदर जो है ना, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसके साथ साथ उसके अंदर अथॉरिटी होगी कि वो डिसीजन को यूनानिमसली वो ले सकता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, चीज़ों को क्रिएटिवली देखना और उसे क्रिएटिवली इम्प्लीमेंट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी भी सेल्फ एक्सप्रेशन पर्सनालिटी के अंदर ये होनी चाहिए। क्यूरियासिटी, एडवेंचरर, एटोनॉमी एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर होनी चाहिए। राइट। तो जो हम सेकेंड एस्पेक्ट हमने कवर किया है उसमें जो है आपने देखा कि क्यूरियस एडवेंचरर होना चाहिए उसे, ऑटोनॉमी उसके अंदर होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए वो क्रिएटिवली उसे इम्प्लीमेंट कर सके। राइट। ग्रुप नंबर 3 जो कि फाइनल ग्रुप है जिसमें 3 और पर्सनालिटीज़ रहते हैं, और वो कहलाता है फाउंडेशन, जिसमें इंसान की अपनी बॉडी होती है, उस बॉडी होती है उसको रेगुलेट करना है। फिर उसके बाद जो है रिलेशनशिप होती है उसकी, या ये कहेंगे कि रैशनल उसके अप्रोच हो सकते हैं। फिर मीनिंग मेकर होता है। किस तरह से होगा इसको हम इसके ज़रिए से भी हम देख सकते हैं। राइट। क्या होगा उसके अंदर जो है लोगों के साथ वो बहुत ही रिलेशनशिप उसकी मजबूत होगी, रैशनल थिंकिंग उसके अंदर होगी, वो मीनिंग मेकर होगा, हर चीज़ को सही डायरेक्शन में सही अंदाज से वो रखने वाला होगा। उसकी बॉडी के अंदर जो है एक रेगुलेटरी कैफियत होगी, वो उसको बैलेंस अंदाज में अपनी लाइफ को गुजारता है। तो परफॉर्मर जब आगे बढ़ता है तो सेल्फ एक्सप्रेशन उसके अंदर आता है, और वहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो उसको बना के रखती है, वो उसके
फाउंडेशन है। इन तीनों के बगैर इंसान जो है मुकम्मिल नहीं हो सकता। उसकी पर्सनालिटी के लिए, उसकी इमोशन को रेगुलेट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कुछ बातें थी जो इस मौके पर आपके सामने रखी गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। रेनोवेट माइंड लाइफ कोचिंग के साथ बने रहिए।